जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं अमरजीत सर, नाम तो जान चुके होंगे, इतनी बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हम लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल की चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, टॉपिक बड़ा था इसलिए मैंने एक ही टॉपिक लिया है, और अगली वीडियो के अंदर जो अगला पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट, वो लास्ट रहेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। जब नोट्स मिलेंगे तो बोलोगे वाह, लाइफ तो झिंगा लाला हो गई, इतना मज़ा आ गया, अब तो मैं नाचूंगा या नाचूंगी। देखो समझ में आई बात। चलो देखते हैं आगे क्या है इसमें, कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान के अंदर। तो चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे राज्य का अध्ययन, यानी क्या किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, प्रभुसत्ता। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि राज्य जो है हमारा, वो 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर ये 4 आवश्यक तत्व नहीं होते तो राज्य का निर्माण ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, राज्य में क्या करना है, सबसे पहले क्या जुड़ेगा, जनसंख्या। तो जनसंख्या का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है राज्य के लिए। परिवार कैसे बनता है, लोगों से बनता है ना, तो एक राज्य कैसे बनेगा, लोगों से ही बनेगा, जनसंख्या से। तो पहला तत्व समझ में आया, राज्य के लिए जनसंख्या होती है। दूसरा तत्व है भूभाग। अब जनसंख्या रहेगी कहाँ, उसके लिए पर्टिकुलर एक प्लेस तो होना चाहिए, तो एक भूभाग होना चाहिए उसके लिए। तो जनसंख्या और भूभाग 2 तत्व हो गए। तीसरा तत्व है आपका सरकार। तो याद रखना, राज्य के निर्माण के लिए तीसरा तत्व है सरकार। यानी कि देखो, हमारा घर है, हमारे घर को चलाने के लिए हमारे पिता होते हैं मेन, ठीक है। तो होता क्या है उसके बाद, कि जो सरकार है वो हमारे पूरे राज्य को नियंत्रण में रखती है अपने। यानी कि अब हमारे घर में पिता नहीं होते, जैसे पापा नहीं है किसी के, अभी कहीं ड्यूटी पर गए हैं या कहीं पे भी गए हैं जॉब वगैरह पे, तो बच्चे क्या करते हैं, उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आते हैं सब शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार का होना भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा आवश्यक है राज्य के निर्माण में। और चौथा है प्रभुसत्ता, यानी कि उस सरकार के पास पूर्ण सत्ता होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए, यानी लोगों का सपोर्ट होना चाहिए उसके पास। क्लियर हो गया, तब जाकर राज्य का निर्माण होता है। तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम पहले किसका अध्ययन करेंगे, राज्य का अध्ययन करेंगे। तो राज्य के अध्ययन में 4 आवश्यक तत्व क्लियर हो गया, जनसंख्या, जो आपकी भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। क्लियर हो गया, लाइफ ऐसी झिंगा लाला हो जाएगी, बहुत अच्छे से खुशहाल रहोगे, सब पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, अगला देखो, राजनीतिक विज्ञान के अंदर अगला हम पढ़ते हैं सरकार का अध्ययन। किसका अध्ययन, सरकार का अध्ययन। यानी कि देखो, अब भाई हमारा राज्य है, उसमें सरकार तो होनी चाहिए, तो सरकार कैसी हो कैसी ना हो, इस पर सोच विचार होता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सब लोग जानते होंगे। इसमें हमें अपना मत देने का अधिकार है, बहुमत यानी वोट देने का अधिकार है। तो हम उसके आधार पर अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में रहें, या अपने देश के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो, ठीक है, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ये कैसे चुनाव होता है मैं आने वाले चैप्टरों में आप लोग को बता दूंगा। तो सिंपल सा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुनते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो सरकार कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए सरकार, ये कार्य करे, हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे सरकार, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, वैसी सरकार नहीं कि हाँ अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर रही है, ये उल्टा सीधा काम नहीं। हमने चुना है तो अच्छी सरकार होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अपने लिए अच्छी सरकार चुने। 2 टॉपिक क्लियर हो गए, इसके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर, राजनीतिक विज्ञान के अंदर। मनुष्य का अध्ययन कैसे, एक लाइन लिखी है बच्चों, देखो कि राज्य मनुष्यों से बना है, मानव स्वभाव को समझकर ही कानून बनते हैं। राज्य क्या है, मनुष्य से बना है, नागरिकों से, लोगों से बना हुआ है, तो सब जानते ही हैं। तो उसके बाद क्या है कि मानव स्वभाव को समझकर ही, भाई देखो, मनुष्य भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या व्यक्ति नागरिकों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है राज्य के लिए। क्योंकि देखो, जब तक हम अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करेंगे तो सरकार जानेगी कैसे। एक बच्चे की तबीयत खराब होती है, उस बच्चे को ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जब तक डॉक्टर को आप बताओगे नहीं खुलकर समस्या क्या है, तब तक वो उसका उपचार कैसे करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो वही चीज़ है, डॉक्टर से याद आया, सुई
सुई से तो बहुत बच्चे डरते होंगे, मुझे भी डर लगता था पहले, अब तो उतना नहीं लगता, लेकिन लगता था पहले, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अरे अरे आ रही है सुई, आ रही है, लगी लगी लगी, तो बहुत डर लगता था, है ना। चलो अभी सुई वही को चला साइड में करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लें कि मनुष्य का अध्ययन, वही पढ़ लिया कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को जब तक व्यक्त नहीं करेगा सरकार के सामने, तब तक सरकार काम क्या करेगी, है ना। अगर नहीं करती तो कंप्लेन करो, फिर गलत है, नहीं करती तो, अगर हमने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया, अगर सरकार फिर भी काम नहीं कर रही है तो फिर गलत बात है। तो सरकार क्या कब काम करेगी, जब मनुष्य क्या करेगा, उस पर सोच विचार करेगा, उस अपनी राय रखेगा सामने। क्लियर हो गया सबको, ये याद रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शक्ति व प्रभाव का अध्ययन। याद रखना कि सरकार जब सत्ता में आती है तो उसके पास शक्ति भी आती है, और एक चीज़ याद रख लेना, जब तक सरकार के पास शक्ति नहीं होगी तब तक कोई डरेगा नहीं उनसे। इसीलिए बोला जाता है ना कि सरकार जब सत्ता में आती है, जब उसको पूर्ण बहुमत मिलता है तो उसके पास शक्ति भी आ जाती है, वो शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकती है और सदुपयोग भी कर सकती है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। सदुपयोग किया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। पहले का टाइम होता था सरकारें अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी कार्य कर लेती, लेकिन अब नहीं, अब जनता जागरूक है। समझ में आई बात, हम लोग जागरूक हैं, सरकार हमारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती, हमारी इच्छाओं के तहत ही काम कर सकती है, ये चीज़ याद रखना। और एक जागरूक नागरिक है हम लोग, ठीक है, जोर से बोलो जागरूक नागरिक, है ना। चलो हाँ, चलो बच्चों देखो कि शक्ति राजनीति का केंद्र बिंदु है। अगर राजनीति में शक्ति होगी नहीं, कौन डरेगा, कोई नहीं डरेगा, तो शक्ति होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं अगले चैप्टर के अंदर तुमको ये भी बताऊंगा, शक्ति दो तरह की होती है, एक संबंधात्मक शक्ति और एक दंड की भावना छुपी होती है शक्ति के पीछे। तो अगले चैप्टर में चलो वेट करेंगे उसका, बाकी यहाँ समझेंगे। ये क्लियर हो गया, राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे, सरकार फिर उसके अनुसार काम करेगी, ठीक है। हाँ, शक्ति का प्रभाव, शक्ति व प्रभाव का अध्ययन ये पढ़ लिया, यानी कि प्रभाव कब बनेगा, जब उसमें शक्ति होगी। प्रभाव बनेगा जब देश के अंदर सरकार का, तब जाकर लोग जागरूक होंगे, तब जाकर लोग अच्छे से काम करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। पहले गलत कार्य भी होते थे देश के अंदर, लेकिन अब क्या है, बहुत सारे कार्य, बोलते हैं ना सरकार अच्छी होगी तो जनता अपने आप मतलब सही हो जाएगी, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। समझ में आई बात, तो सरकार का होना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, शक्ति होनी जरूरी है। उसके बाद है नागरिक और सरकार। याद रखना, मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी है बच्चों, ध्यान से देखना कि तालमेल होना चाहिए, नागरिक पालन करे उसका, यानी सरकार और जनता के बीच में तालमेल होना चाहिए। अगर हमारे बीच में और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, फिर खराब है वो सिस्टम। इसीलिए बोला जाता है कि नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। जब भी तो मजा आएगा नाचने में, गाने में और धूम मचाने में, स्वतंत्र हैं हम, ठीक है, आने वाला है, अभी देखते हैं आगे। नागरिक और सरकार, तो ये पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, ठीक है। नागरिक पालन करें, यानी कि देखो सरकार ने जो हमारे लिए कानून बनाए हैं, ठीक है, मैं आने वाले चैप्टरों में ये भी बताऊंगा, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तीनों के अलग अलग काम है, विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का उसको लागू करना और न्यायपालिका का उसकी समीक्षा करना। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, ये पहला चैप्टर है, ढिंचक करेंगे। चलो देखो, तो पालन करे नागरिक, और सरकार ऐसे कानून बनाए कि जनता को कोई भी दिक्कत ना हो, वो उसका अच्छे से पालन कर सके। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ हो गया हमारे सामने, सरकार और नागरिकों के बीच में तालमेल बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ईमानदारी से बता देना, ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र पढ़ रहे हैं, यानी क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे राजनीति के अंदर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्लियर हो गया। चलो देखो, स्वतंत्रता, अब आ गया इसी के अंदर स्वतंत्रता का अध्ययन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इतना बता दिया, बाकी उसमें देख लेना नोट्स में। तो इतना क्या है, बहुत इजी है, और अगर 6 मार्क्स में आता है तो तुम ये 6 पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हो। बच्चों देखो, नोट्स तो है ही, बाकी क्या करना है कि अपने माइंड से जो तुम यहाँ बातें समझे हो ना मेरी, असली बच्चा, मज़ेदार बच्चा कौन सा होता है, बहुत बोलते हैं ना धांसू बच्चा, वो क्या करता है, पेपर में लिख के आता है सारी बातें, वो जो उसके मन में चल रही होती हैं। नोट्स तो पढ़ा ही है, अपने मन से बना कर आता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, पॉलिटिकल की लैंग्वेज में बना के आता है, वो होता है बिल्कुल आग लगा देने वाला क्षेत्र के अंदर। ऐसा बच्चा होना चाहिए, बिल्कुल क्षेत्र के अंदर आग लगा दे, शिक्षा के क्षेत्र में आग लगा दे, ऐसा बच्चा होना चाहिए। समझ में आई बात। चलो देखो, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, रूप, किसी भी तरीके से हो, आपके लिए स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के ऊपर बाहरी दबाव ना बने, और सही
चीज़ों पर, सही चीज़ों को करने के लिए वो स्वतंत्र हो, ये कहलाती है हमारी स्वतंत्रता। और गलत चीज़ों के ऊपर दबाव बनाया जाए सरकार के माध्यम से, तो ये तो बहुत सही है, ठीक है, कि गलत कार्य ना हो राज्य के अंदर, देश के अंदर, ऐसी हमारी सरकार होनी चाहिए। तो वही चीज़ बताया, स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लीबर से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्लियर हुआ? ठीक है, टिचक्लू बच्चों इधर देखो, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। स्वतंत्रता पर खतरा ना आए, जिसके लिए जो है संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, जिसमें क्या है कि हमारे मौलिक अधिकारों का एक पार्ट ये है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। हमसे कोई छीन नहीं सकता स्वतंत्रता का अधिकार। हम अपने देश में इच्छानुसार कहीं पे भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, संवैधानिक दायित्वों के अंदर रहते हुए, संवैधानिक जो है हमारे संविधान का पालन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के अंदर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हाँ, संविधान के अंदर में रहकर। क्लियर हुआ? तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सपोर्ट कर देना बच्चों, देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर सपोर्ट नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करोगे, शेयर भी करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है शेयर करना। कमेंट तो भर भर के करो भाई, कि मुझे अच्छा लगे, देखने में मज़ा आए, कि मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि जो इंसान मेहनत कर रहा है किसी के लिए, तो उसको मतलब यहाँ पे आप लोग को खुद समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक चीज़ आप लोग के लिए इतने इजी वे में नोट्स बनाए हैं जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अमरजीत सर साइमन क्लास के माध्यम से और ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप लोग का साथ चाहिए, और धूम मचाते रहो, आग लगाते रहो शिक्षा के क्षेत्र में, मज़ा आ जाए ऐसा पढ़ो। ठीक है ना? लव यू सबको, बहुत ज़्यादा प्यार सबको, सब लोग बस मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, धन्यवाद। Tell me